मेरे को आप खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दो, मैं 5-5 साल जेलों के अंदर बैठा रहूं और वो भी मैं किस धर्म से हूं, इस बात को लेकर के फैक्ट चीजें आएंगी। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्होंने जितने दिन पदों पर रहा है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी खरीदी है, उनके बच्चों ने एजुकेशन कितनी ली है, उनको कोई नौकरी नहीं, कोई सम्मान नहीं। वकीलों का विश्वास जज के ऊपर नहीं रहेगा, इस तरीके करेंगे तो कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट में आस्था बिल्कुल है। आप आरएसएस की शाखाओं से जाओगे, आप निर्दोषों को जेलों में डलवा दोगे, आप जो है ना छोटे छोटे पदों से जेके आप जो भाई आप पे भरोसा करने के लायक नहीं। और क्यों ली पिटीशन वापसी? इसीलिए तो ली है ना वो, कि हमने इस बात का डाउट था कि आप इसको खारिज कर दोगे। सवाल पूछे जा रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश जो हैं रह चुके हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उनसे इंटरव्यू में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, और तमाम हिंदू मुस्लिम को लेकर के जिस तरीके सरकार करती है, कुछ एक विशेष आरोप लग रहा है कि विशेष लोगों को ही जो है जेल में बंद करके रखा गया, उनको जमानत नहीं दी जा रही है। आप क्या कहेंगे? कल सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, हमने तो देखा है ना, बिल्कुल 22 तारीख को सुनवाई है और उम्मीद है हमारे को। पहली बारी हमारे को भी अंदर से एक आवाज़ ही ऐसी आ रही है कि कोई न कोई अच्छा फैसला होगा और वो आएंगे। और इनसे सवाल तो बनता है, चंद्रचूड़ से भी बनता है और इनसे पहले भी बना, इनसे भी बनता है कि आप कोई मतलब कम से सुनवाई तो करो ना। आपने बगैर मतलब 5-6 साल से जेल के अंदर, मतलब ये इस देश के में अंदर थोड़ा बहुत है, हम जैसे लोग 5-7-10% है, अगर जुडिशरी पर भरोसा करते हैं तो वो भी टूट चुका है। आप इस देश के होनहार बच्चों को, इस देश के अंदर अच्छी एक मिसाल पेश करने वाले बच्चों को आप 5-5, 6-6 साल जेलों के अंदर निर्दोष बंद करके रहे हो। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? अगर इस देश का युवा अगर भड़क गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम कह रहे हैं चढ़ाई के अंदर देरी नहीं होगी। जब युवा चलता है ना, उसको किसी को कुछ नहीं पता। अरे ये आपके गोले बारूद है ना, ये धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा हमारी भाषा से आपको तकलीफ होगी है। उन्होंने 5.5-6 साल है हमारे बच्चों को है एक खाली एक समुदाय का विशेष करके उनको भीतर डाल रखा है। ये कुछ नहीं है। हम आपको अगर जरा सा घुरकी दिखाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। लेकिन ये बयान जो है जन जी संभालेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, ये तो भड़काने वाली बात हो गई ना। इसमें कोई भड़काने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भड़काने वाली बात नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँ, जो इसके अंदर जिन्होंने न्याय देना था उन्होंने कोई बदमाशी करी है और पता चलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फैक्ट चीजें आएंगी। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्होंने जितने दिन पदों पर रहा है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी खरीदी है, उनके बच्चों ने एजुकेशन कितनी ली है, उनको कोई नौकरी नहीं, कोई सम्मान नहीं, और पूरी की पूरी हड़प होनी चाहिए, सरकार के खाते में जानी चाहिए। आपने अपनी जिम्मेवारी पे क्या सही किया है? बनेगा नहीं। मेरे को आप खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दो, मैं 5-5 साल जेलों के अंदर बैठा रहूं और वो भी मैं किस धर्म से हूं, इस बात को लेकर के आपकी जिम्मेवारी, आपका फर्ज क्या था? जुडिशरी तो ऐसा नहीं देखती। चंद्रचूड़ जी देखती है। ये आपके चश्मे से नहीं देखती होगी, ये देखती है, तभी वो बच्चे हैं जुडिशरी के उसमें आ रहे हैं ना। नहीं, पुलिस तो कह रही बहुत सबूत है उनके पास। पुलिस, अरे भाई आप बुलाओ पुलिस को, आप सामने बैठा के पूछिए 2 मिनट में। कई हजार पन्ने की चार्जशीट, कितनी 10,000 पन्ने की हो, 50,000 पन्ने की हो, लेकिन अगर सुनना चाहे तो इस देश के अंदर कुत्तों पे बात हो सकती है, कुत्तों को न्याय मिल सकता है, तो इस देश के अंदर मुसलमानों को न्याय नहीं। जुडिशरी पे पूरे का पूरा सवालिया निशान है और बनेगा ये। चंद्रचूड़ जी कह रहे थे कि जो वकील हैं वो वकील को है ये कहते हैं कि हम इस जज के अंडर जाएगा मामला तो हम जो है नहीं वहाँ पर जो है अपना केस ले जाएंगे, वापस ले लेंगे। तो इस तरीके से वापस लिए गए हैं केस, और ये वकीलों का विश्वास जज के ऊपर नहीं रहेगा, इस तरीके करेंगे तो कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट में आस्था बिल्कुल है। आप आरएसएस की शाखाओं से जाओगे, आप निर्दोषों को जेलों में डलवा दोगे, आप जो है ना छोटे छोटे पदों से जेके आप जो है ना वहां तक पहुंच जाओगे, तो भरोसा कौन करेगा? भाई आप पे भरोसा करने के लायक नहीं। और क्यों ली पिटीशन वापसी? इसीलिए तो ली है ना वो, कि हमने इस बात का डाउट था कि आप इसको खारिज कर दोगे, वो इसीलिए लिए गए, क्योंकि हमारे को भरोसा नहीं है। तो हमारा जो अंदर जो जेल के अंदर बैठा है उस पर क्या बीतरी होगी? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जजों पर जो है टिप्पणी करने के बजाय आप उसके फैसले पर टिप्पणी कीजिए, आलोचना उसकी कीजिए। जजों पर क्यों आलोचना? जजों पे सवालिया निशान है ना, इसलिए जजों पे अगर सवालिया निशान नहीं होता तो मान लेते भाई आप जज किस विचारधारा के हैं, किस आइडियोलॉजी के जज है वो। इस बात का पता है कि पहले भी इस मामलों में ऐसे में इन्होंने जमानत नहीं दी है,
तो ये सवाल बनता है, कोई भी वकील अपने क्लाइंट को हारते हुए नहीं देखना चाह रहा है, उसको जेल में जाते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए, प्रयास रहता ना। लेकिन ये पूरे का पूरा इतने बच्चों को इतने समय से जेल में डाला, ये जुडिशरी के ऊपर सवाल है। और आने वाले टाइम में ये गारंटी से देता हूँ, ये जो आज सपोर्ट कर रहे हैं और जिन्होंने भीतर उनकी औलादें जब जेलों के अंदर जाएंगे, जब इतना ये आएगा समय, ऐसा नहीं है कि वो आज मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और लड्डुआ खा रहे हैं, मौज मना रहे हैं, तो नंबर उनका भी आएगा। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं आएगा, लेकिन बहुत इस देश के अंदर जुडिशरी पर भरोसा मेरे को लगा इस देश का 25 से 30% लोग तो करते नहीं है, क्योंकि पता वहाँ न्याय है ही नहीं। और क्यों ना कहें ये बात है, वहीं से तो न्याय मिलता है, कहाँ से न्याय मिला है? वहां से न्याय मिल गया। एक जज के यहाँ इतने नोट पड़े थे, वो आग लगाई। इस देश का किसी सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए लोगों ने कोई एक कंप्लेंट देने की हिम्मत नहीं हुई भाई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, देश की जनता को पता लगता है वो नोट किसके थे, क्यों जले हैं। तो ये सारे का सारा जो है एक गिरोह है, और गिरोह का हाल क्या होता है, वो झाड़ियों में, नहरों में लोग जूते से, कपड़े से पीटेंगे ना, तब जाके इनको अकल इनकी ठिकाने आएगी। ये मोटे चर्बी चढ़ रही है ना इनकी आंखों में, इन्होंने कुछ नहीं दिखता, खाली इनके दिलो दिमाग में नफरत भरी है, उस नफरत का इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई तो आप लोग सड़क पे उतरेंगे तभी होगा इलाज। बिल्कुल, हम नहीं उतरेंगे तो हमारी औलाद उतरेगी, एक पीढ़ी को तो आना पड़ेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। अगर समय रहते इनको सद्बुद्धि आए तो आज भी इस देश के अंदर जुडिशरी को देख लेना चाहिए कि तुम खुले आसमान में ना रहो, कहीं ऊपर ना रह रहे या ना जमीन में रह रहे हो, आप भी रोड पर रह रहे हो, और कोई ऐसे बंकर नहीं बने हुए हैं जिन बंकरों में आप तक पहुंचना बहुत भारी है। आप जिस जगह पर बैठे हो, जो सामाजिक न्याय आपने करना चाहिए, वो आपकी जवाबदेही बनती है। और अगर नहीं बनता, कोई डरता है, तो उसका भी हौसला बढ़ाना है कि नहीं, इन बच्चों को देर होगी है और आप रिट्रीब्यूशन लगाइए और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये पारिवारिक बातें हैं, ये सामाजिक बातें हैं, ये राजनीतिक बातें हैं। ये कहाँ से सवाल ये आ गया कि आप इतने समय तक आपको पता है, और झूठे दंगे बीजेपी आरएसएस संघ ने दंगे करवाए, दिल्ली के अंदर लोगों को मरवाया, और झूठे इस देश के युवा छात्रों के ऊपर मुकदमे करके आपने बंद। चंद्रचूड़ जी की तो एक फेस अच्छी बनी हुई थी, थी, कोई फेस अच्छी नहीं थी, वो सब ठीक है। वो बाबा साहब की स्टेचू को पार्लियामेंट में लगवा दिया, लोगों को नज़र में बहुत सारी चीज़ें दाएं बाएं इधर उधर हुई हैं, देश की जनता को सब पता है। बाकी अगर वो रहते हुए, अगर वो एक शब्द ये भी तो बोल सकते थे ना भाई, बाबा साहब की स्टेचू वहाँ लगवाई, एक बार वो भी कह देते थे नहीं भाई, इसको भी लेके आइए लाइन में, इसको भी पाइप लाइन में डालिए। ये बच्चे 8-10 बच्चे, ये लड़कियां, अरे फूल जैसी लड़कियां, माँ बाप ने कैसे पढ़ाई लिखाई होगी और उनका क्या भविष्य के बारे में सोच रखा होगा, उनके दिलो दिमाग पर क्या बीत रही थी, हैं? सोचना चाहिए था। स्टेचू जैसे लगी है, उसी दिन ये बात आ जाती, या उससे 2 साल 3 साल पहले आ जाती, तो कितना इस देश के अंदर उनका मान सम्मान और इज्जत होती। लेकिन ठीक है, उन्होंने जैसी करी, वो देश की दुनिया के सामने आ रहा है, घर परिवार में जाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।